तो जी अब तक आप लोगों ने देखा था स्वाति की बच्ची तारा तारा के दिल में 3 छेद का बात बाहर निकल के आया था। लेकिन उस पे ये लोग डिसीजन लिए थे कि पलवल में जाकर के दिखाएंगे। वहां जाने के बाद 1 2 3 नहीं 12 एमएम का छेद निकल के बाहर आता है। अब इस पे क्या ही हम लोग कर सकते हैं, डॉक्टर या मशीन। मशीन जो डेली चलता है क्या वो मशीन सही बताता है? जो कभी कभी चलता है वो मशीन गलत बताता है? आखिर सच कौन सा मशीन है, झूठ कौन सा मशीन है? और उस बाप पे क्या बीतता होगा जो बाप के बेटी के बारे में बताया जाता है कि आपके बेटी के दिल में 2 एमएम का छेद है, जबकि दिल ही उनका 20 एमएम का उस बच्ची का है। और उसी पिता को अगले ही पल दूसरे अस्पताल में दूसरा डॉक्टर बताता है कि 2 एमएम नहीं 12 एमएम का छेद है। तो उस पिता पे क्या बीता होगा और कैसे वो पिता एडजस्ट झेल पाए होंगे इस बातों को। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अंकुश स्वाति की बच्ची हुई है, न्यू बेबी है। बहुत उल्लास के साथ ये लोग गृह प्रवेश बच्चे का करते हैं, घर में लेकर के आते हैं। शोर शराबा नगारा के साथ ये लोग करते हैं, लेकिन कहते हैं ना धीरे धीरे ये सिस्टम बढ़ा जा रहा था। अब हमें लगता है इसके बाद जो भी करेंगे बहुत शांति भाव से करेंगे। और हमारी बात माने तो न्यू बेबी का एक पहले जमाना में जो सिम्टम था ना वही सिम्टम मानिए आप लोग तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। उस बच्चे को बंद कमरे में, अंधेरे घर में, अंधेरे रूम में बंद करके, मतलब लाइट से दूरी बना के पैक करके रखा जाता है 6 दिन के लिए। और 1.25 महीना तक जल्दी किसी के टच में नहीं आने दिया जाता है, पैक करके ही ज़्यादा बच्चे को रखा जाता है। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है, लेकिन जो समस्या सामने आ रहा है उसको अगर देखा जाए तो हमें लगता है सिस्टम वही अच्छा था। क्योंकि वायरस होने का डर ज्यादा रहता है। जब अंकुश अपने घर के पास वाले डॉक्टर से दिखाए थे, जब वहां पे मशीन में चेक किया गया था तो डॉक्टर ने बोला था 2 एमएम का छेद है। जैसे ही ये चीज सोशल मीडिया पे उन्होंने बताया तो सोशल मीडिया पे सनसनी फैल गई, क्योंकि दिल में छेद होना ये बहुत बड़ी बात है। सनसनी फैल गया, सबने अपना अपना राय रखा। लेकिन इनके पास में ही थोड़ा हटके पलवल है, पलवल में दिखाने की बात की गई। सबने अपनी अपनी राय दी, यहाँ दिखाने बोलो वहां दिखाने बोले। जब ये पलवल में गए दिखाने के लिए बहुत उम्मीद लेकर के गए थे कि शायद वहां पे जाकर के हमारी बच्ची के साथ कुछ अच्छा होगा, अच्छा मैसेज आएगा। और वो माता पिता जब जाते हैं रिपोर्ट सुनने के लिए तो डॉक्टर बताते हैं, कौन बोलता है 2 एमएम, ये 12 एमएम का छेद है। जब वो उस पे अंकुश भाई डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो रिपोर्ट 2 एमएम का बताया है तो आप 12 एमएम कैसे बता सकते हैं? 2 एमएम नॉर्मली हुआ, 12 एमएम बहुत ज्यादा हो गया। मतलब 20 एमएम दिल है, उसमें 12 एमएम अगर छेद ही हो गया तो ये बहुत मुश्किल, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इसको ऑपरेशन से ही कवर किया जा सकता है। और 2 एमएम वाला बात जो आता है वो दवाई से कवर हो सकता था, ट्रीटमेंट से। तो अब इनको झटका लगता है अंकुश भाई पे। लेकिन हम माता रानी से प्रे करेंगे कि आप हिम्मत के साथ ही रहिएगा, बच्ची है सही हो जाएगी। और हमें 12 एमएम वाला सिस्टम जो है ना सही नहीं लग रहा है। जब बच्ची दूध पी रही है तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो 12 एमएम आखिर डॉक्टर बता क्यों रहा है। लेकिन कहते हैं ना डॉक्टर हमारा भगवान होता है, धरती का भगवान। जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और हम जब सब चीज से हार जाते हैं तो हम भगवान के आगे माथे टेक देते हैं और अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं कि अब आप ही सहारा है, कोई सहारा हमारा नहीं है। तो भगवान चमत्कार करते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। डॉक्टर जब कह रहे हैं 12 एमएम है, बहस करने के बाद भी कहते हैं कि आपके यहाँ का मशीन पे रोज प्रेशर नहीं बनता है, रोज उतना चेकअप नहीं होता है, यहाँ पे डेली ओवर चेकअप होता है, इसमें गलत नहीं होगा। तो इस चीज से झटका लगता है। ये लोग वहां से घर आते हैं पहले। अब घर आने के बाद क्या डिसाइड होता है और उस बच्ची को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि इतना बड़ा छेद हो सकता है। क्योंकि देखिए उतना बड़ा छेद होने का मतलब दूध पीने में प्रॉब्लम होगा,
हालांकि ये बता रहे हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, बच्ची को दूध पीने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम फिलहाल अपने तरफ से डॉक्टर की भी बात को गलत नहीं मान सकते। डॉक्टर ही एक जरिया है हम लोगों का। अगर डॉक्टर झूठ बता देगा तो फिर हम लोग की नैया पिलिट हो जाएगी, मटिया पिलिट हो जाएगी, नैया पलटी हो जाएगा। लेकिन अब क्या सही है क्या गलत है, रिपोर्ट उनका कौन सा, ये वाला सही है या ये वाला गलत है, हम तो माता रानी से ही बोलेंगे, महादेव से ही बोलेंगे कि आप ही कुछ दया कीजिएगा और तीसरा वाला रिपोर्ट में कुछ निकालिएगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, चमत्कार भी होता है। हमारे एक कान में चदरा में छेद हो गया था, हड़ास हो गया था जिसको बोलते हैं, छेद हो गया था। तो उस कान में जब छेद हो गया, दवाई वाई किए, डॉक्टर बोला ऑपरेशन कराना होगा। तो हम घर में आके छोड़ दिए, हमने ऑपरेशन नहीं करा, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से हम डरते हैं। अभी हमारा अक्टूबर में ऑपरेशन होने वाला है, हम अभी से सोच के हदस जाते हैं, हमारा पैर ठंडा हो जाता है तुरंत हमारा, और हम डर जाते हैं। क्योंकि छोटा ऑपरेशन जब हम कराए थे परिवार नियोजन वाला, तो बड़ा पीड़ा हुआ था। हम बेहोश जल्दी नहीं होते हैं, 7-8 सुई के बाद बेहोश हुए थे। 1 से डॉक्टर गिनती शुरू किया था, हमने 10 तक में मुंडी हिलाते रह गया था। डॉक्टर ब्लेड लगाने वाले थे तो कंपाउंडर ने हटा दिया हाथ, बोला ये अभी होश में ही है, बोले बाहर से जल्दी सुई लेके आओ, तब जाके हम बेहोश हुए थे। इसलिए हम डरते बहुत हैं। तो ऑपरेशन के नाम पे तो इसलिए हम बहुत डरते हैं। ऑपरेशन नहीं कराए, दूसरे साल आके 2 साल के बाद हमारा इस कान में भी पानी जाने लगा। जब हमने चेकअप कराने गया तो डॉक्टर साहब बोले इसका चदरा में छेद हो गया है। तो फिर हमने बोला इसका भी चेकअप कर दीजिए, तो वो बोले ये वाला चदरा सही है। तो कभी कभी चमत्कार भी हो जाता है। माता रानी से प्रे करेंगे कि उस बच्ची के साथ कुछ चमत्कार कीजिए, क्योंकि वो बच्ची झेल नहीं पाएगी इतनी बड़ी रिस्क। और बच्ची अभी ज़्यादा दिन की नहीं है, 10 दिन के बाद ही डॉक्टर बताते हैं दिल में छेद है। अभी हमको लगता है मुश्किल से 15 दिन हुआ होगा उस बच्ची का। और तारा नाम रखे हैं, ये अंकुश भाई ने अपनी बच्ची का नाम तारा रखा है। तारा माँ तारा शक्ति रूप है, तो तारा आपने नाम रखा है बच्ची का, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन हम माँ तारा रानी से ही प्रे करेंगे कि आप उस बच्ची को चमत्कार कीजिए। सभी भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब मिलके उस बच्ची का चमत्कार कर दीजिए, क्योंकि उस बच्ची को देखकर ना जाने किसका नहीं दिल दहलता होगा। और पूरा अभी हमें लग रहा है ना कि ये बच्ची छा गई है, सबके दिल पे राज करती है। तो हम यही प्रे करेंगे भगवान से कि वो बच्ची पे चमत्कार हो जाए और तीसरा रिपोर्ट में वो निकले ही नहीं, झंझट ही खत्म कर दे भगवान। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।